ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, अगर आपके जीवन में धन दौलत की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, समस्या है, या आपके मन में कोई विशेष कामना है, इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, ठीक है। अब वो कामना व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, या किसी और विशेष चीज को लेकर हो सकती है। तो उसकी प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है शहद और 4 मूंग के दाने, और फिर ये विशेष तरह से और फिर उपाय कर लेना है। उसके बाद आपकी जैसी भी इच्छा होगी वो पूर्ण होने लगेगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, जो पहला उपाय है वो है कामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए। आपकी कोई ऐसी विशेष कामना है, इच्छा है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आपको उसके लिए लेने हैं मूंग। तो आपको हरे मूंग ले लेने हैं, ठीक है। तो 4 हरे मूंग ले लीजिएगा, और जो हरे मूंग लो वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से साबुत आंखें हरे मूंग ले लेना है। इसके बाद आपको लेना है शहद, ठीक है। शहद ले लीजिएगा, कितना लेना है, 1-2 छोटी चम्मच आती है ना, उतना शहद ले लीजिएगा। और इसके बाद जो हर बार की तरह हम बताते हैं, आपको एक तांबे का लोटा लेना है, और इस तांबे के लोटे में आपको विशेषकर अपने घर से, किचन से जल भर लेना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक। सुबह जाना चाहो तो सुबह, और शाम को जाना चाहो तो शाम को। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि आपके पास जो शहद है, ठीक है, तो इस शहद को आपको अपनी अनामिका उंगली में ले लेना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है अनामिका उंगली, ठीक है। तो इस अनामिका उंगली में शहद लेना है, और इसको आपको 2 जगह लेपन करना है। कहाँ कहाँ करना है वो बताते हैं। तो आपको सबसे पहले जो लेपन करना है वो शिवलिंग के ऊपर करना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा लेपन कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक। और थोड़ा शहद का लेपन आपको अपनी अनामिका उंगली से करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ठीक। तो 2 जगह आपको शहद का लेपन कर देना है। शहद का लेपन कर दिया तो यहाँ पर आपके पास है 4 हरे मूंग। तो 4 हरे मूंग में से 2 हरे मूंग को उठाना है और उनको आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और उसके बाद जो अगला हरा मूंग है उसको आपको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ठीक है। तो 2 हरे मूंग हमने शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए, और 1 हरा मूंग आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना है उस शहद के ऊपर। और इसके बाद आपके पास बचा होगा 1 हरा मूंग, ठीक है। तो उस 1 हरे मूंग को उठाना है और इस जल के पात्र में गिरा देना है, इस जल के पात्र में समर्पित कर देना। और उसके बाद उस लोटे को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको 2 हरे मूंग शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, 1 माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है, 1 लोटे में समर्पित करना है, उस जल को शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। फिर यहाँ पर आप जल चढ़ाओगे तो वो बहता हुआ दोनों जलाधारी के बीच में से नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना हाथ रख लेना है और उस जल को इकट्ठा कर कर आपको अपने नैनों और कंठ पर लगा लेना है। और उसके बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, या जो भी विश है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको 4 हरे मूंग लेकर, शहद लेकर ये विशेष तरह से उपाय कर लेना है। आपकी कामना बहुत ही जल्दी पूर्ण होने लगेगी। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये उपाय आपको करना है धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए। अगर आपके घर में संपदा की कमी है, संपदा आ ही नहीं रही है, तो उसके लिए कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपका व्यापार बढ़े, ठीक है, दुकान पर ग्राहक आए, आपकी दुकान चले और बिजनेस में उन्नति हो, तो उसके लिए भी आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में आपको जो सबसे पहले इस उपाय में आपको चाहिए कमलगट्टा। क्या चाहिए? कमलगट्टा। तो ये कमलगट्टा आपको किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाएगा। तो आपको लेना है मात्र 1 कमलगट्टा, ठीक। इसके साथ आपको ले लेना है 1 लोटा, ठीक है, तांबे का लोटा ले लेना, और इस तांबे के लोटे में आपको जल भर लेना। और फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक है। विशेषकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है। देखिए, ये जो उपाय हम कर रहे हैं माता लक्ष्मी को, भगवान भोलेनाथ को और पार्वती माता को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो इस उपाय को आपको शाम को समय प्रदोष काल में करना है। तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है, और आपके पास जो 1 कमलगट्टा है, ठीक है, उस 1 कमलगट्टे को इस जल के पात्र में, जल के लोटे में गिरा देना है। और गिराते समय आपको ओम नमः लक्ष्मी का स्मरण कर लेना है। कुल 11 बार ओम नमः लक्ष्मी का स्मरण कर लीजिएगा। उसके बाद वापस से ये जो कमलगट्टा आपने इस लोटे में गिराया है, इसको बाहर निकाल देना है, ठीक है। पहले कमलगट्टा लोटे में डालना है, ओम नमः लक्ष्मी का स्मरण कर लेना है, और उसके बाद उस कमलगट्टे को वापस बाहर निकाल लेना। और वो कमलगट्टे वाला जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। और इसके बाद आपके पास जो कमलगट्टा है उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको जल को समर्पित करना है, फिर कमलगट्टे को समर्पित करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको बैठ जाना है। आपका नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए आपको कामना करनी है।
देखिए, ये कामना अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर ये कामना आप अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो या परिवार के किसी सदस्य के लिए कर रहे हो, तो फिर यहाँ पर उनका नाम आपको बोल देना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हमारी जो कामना है, ठीक है, विशेषकर वो धन प्राप्ति के लिए हो, लक्ष्मी वृद्धि के लिए है और साथ ही साथ आपको नौकरी और व्यापार की वृद्धि के लिए भी कामना कर लेनी है। तो विशेषकर जो भी कामना, जो भी इच्छा आपकी मन में है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बैठकर कह लेनी है। गुरुजी ने कहा है कि इस विशेष तरह से उपाय करते हो तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी, व्यापार अच्छे से चलेगा और जो भी आर्थिक समस्या आपके जीवन में आ रही है, वो चाहे कर्ज की भी हो, वो खत्म होने लगेगी। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है।